राम कथा सुनते सुनाते अयोध्या के वैभव और लंका के विलास की बातें खूब रिझाती हैं, लेकिन जीवन की असल सीख तो देती हैं मिथिला नगरी के राजा जनक। एक ऐसा राजा जो बहुत बड़ा प्रजापालक है। जिस प्रकार से रघुकुल की रीत सदा चली आ रही थी, वैसे ही मिथिला में भी प्रजा पालन की ऐसी प्रथा पीढ़ियों से चली आ रही थी। प्रजा ने अपने राजा को पिता के रूप में स्वीकारा और उन्हें जनक कहा। राजा जनक के जन्म की कथा भी बहुत विचित्र है और बहुत कम लोग ही इस घटना के बारे में जानते हैं। इस वीडियो के माध्यम से राजा जनक के जन्म की यह अद्भुत कथा जानते हैं। इसकी शुरुआत होती है महाराज निमि से। उस समय की बात है जब राजा निमि मिथिला प्रदेश के राजा थे। एक बार निमि महाराज के समय में मिथिला में भयंकर अकाल पड़ा। इससे जनता त्रस्त हो गई। राज्य से पानी के सारे स्रोत सूख गए एवं राज्य की सारी फसलें सूख कर नष्ट हो गईं। मिथिला राज्य की जनता खाने एवं पानी के लिए तरसने लगी। तब उस समय ब्रह्मर्षियों ने महाराज निमि को वाजपेय यज्ञ करवाने का सुझाव दिया। महाराज निमि गुरु वशिष्ठ के पास उन्हें यज्ञ का पुरोहित बनाने की इच्छा से गए, लेकिन इससे पहले देवराज इंद्र उन्हें अपने राजसूय धर्म यज्ञ के लिए पुरोहित बना चुके थे। तब वशिष्ठ मुनि ने महाराज निमि से कहा कि मैं इंद्र का निमंत्रण स्वीकार कर चुका हूँ, इसलिए वहाँ यज्ञ कराकर तुम्हारा भी यज्ञ करवा दूंगा। तुम यज्ञ की सारी सामग्री इत्यादि तब तक तैयार रखो। जैसे ही इंद्र का यज्ञ समाप्त हो जाएगा, मैं तुरंत तुम्हारा यज्ञ संपन्न कराने तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा और तुम्हारा यज्ञ संपन्न करा दूंगा। अब जब यह कहकर वशिष्ठ मुनि इंद्र का यज्ञ कराने गए तो वहां उन्हें कई वर्ष बीत गए। इस बीच अकाल के कारण मिथिला राज्य की प्रजा की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती गई, बिगड़ती गई। ऐसे में महाराज निमि अपने प्रजा की ऐसी हालत देखकर अत्यंत दुखी हो गए एवं उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया। इस निर्णय के अनुसार निमि महाराज ने न्याय संहिता के रचयिता गौतम ऋषि को अपना कुलगुरु बनाया और उनसे यज्ञ कराने लगे। इधर देवराज इंद्र का यज्ञ पूरा करके जब वशिष्ठ मुनि मिथिला पहुँचे तो देखा कि यज्ञ शुरू हो चुका है और उनकी जगह गौतम ऋषि को यज्ञ का पुरोहित बनाया गया है।
वशिष्ठ मुनि यह सब देखकर अत्यंत क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने महाराज निमि को प्राणहीन हो जाने का श्राप दे दिया। अब चूंकि इतना बड़ा यज्ञ खंडित नहीं किया जा सकता था और यजमान के बिना यज्ञ भी संपन्न नहीं हो सकता था, इसलिए ऋषि गौतम और ऋत्विज मुनियों ने मंत्र शक्ति से निमि महाराज के प्राण को निकलने नहीं दिया। इस तरह वह जीवित नहीं रहे लेकिन मृतक भी नहीं रह गए। उनका शरीर सुरक्षित रहा और आत्मा को मंत्रों से शरीर की परिधि में बांध दिया गया। गौतम ऋषि ने ऐसा इसलिए किया जिससे यज्ञ संपन्न हो सके एवं यज्ञ संपन्न होने के फलस्वरूप प्रजा का कष्ट दूर हो सके। महाराज निमि ने इसी अवस्था में अपने भ्राता देवरात की सहायता से यज्ञ की आहुतियां दी और सभी देवताओं की स्तुति की। वाजपेय यज्ञ के संपन्न होने पर मां अंबा को प्रकट होना ही था। माता प्रकट हुई एवं उनके प्रकट होते ही सारे राज्य में वर्षा होने लगी और वर्षा होने से अकाल मिट गया। फलस्वरूप मिथिला राज्य की प्रजा अत्यंत प्रसन्न हो गई एवं उनका दुख दूर हो गया। फिर इसके पश्चात माता ने प्रसन्न होकर महाराज निमि से वर मांगने को कहा। सब ने सोचा कि महाराज निमि जरूर अपना शरीर वापस मांगेंगे, परंतु महाराज निमि ने कहा कि मैं इतने दिनों से ना जीवित हूं और ना ही मृत, इसलिए मुझे शरीर का मोह अब नहीं रहा। मेरा शरीर का मोह छूट चुका है। आप मुझे इतना वर दीजिए कि मैं हमेशा अपनी प्रजा के दुख देख सकूं और उन्हें दूर करने का उपाय कर सकूं। देवी अंबा ने उनकी इच्छा पूरी करते हुए वरदान दिया कि आज से सभी की पलकों पर आपका निवास होगा। आपकी ही शक्ति से मनुष्य पलक झपका सकेगा। देवता इससे मुक्त रहेंगे और ऐसा नहीं कर पाएंगे, इसलिए देवताओं को अनिमेष कहा जाएगा। अनिमेष यानी जिसकी पलकें ना हो, और इसलिए देवताओं की आंखें हमेशा खुली रहती हैं, कभी भी पलकें नहीं झपकती हैं। इस तरह से सभी मनुष्यों की पलकों में महाराज निमि का वास हो गया। निमि महाराज का कोई पुत्र नहीं था। मिथिला राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। यह सोचकर ऋषियों ने उनके शरीर को मथ कर मंथन करके एक नए पुरुष को उत्पन्न किया। चूंकि उनका जन्म दूसरी देह से हुआ था, इसलिए वह उत्पन्न पुरुष विदेह कहलाए और उनका नाम विदेहराज जनक हुआ।
मथने से उत्पन्न होने के कारण राजा जनक को मिथि भी कहा जाने लगा और उन्हीं के नाम पे मिथिला राजधानी की स्थापना हुई। इन्हीं राजा जनक को आगे चलकर सीता और उर्मिला के पिता होने का गौरव प्राप्त हुआ, जिनका विवाह प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ हुआ। मांडवी और श्रुतकीर्ति उनके छोटे भाई कुशध्वज की पुत्रियां थीं, जिनका विवाह भरत जी और शत्रुघ्न जी के साथ हुआ।